अब कोई काम नहीं आता भैया, याद रखना। कितने ये बड़े बड़े कॉन्टैक्ट बना लो, लोगों से पहचान कर लो, जब संकट आता ना एक फोन नहीं उठाता। छोटे मोटे संकट नहीं कह रहे हैं, छोटे मोटे में तो चलो वो मदद कर देते हैं, पर सच में जब बड़ा संकट आता है कि आपको किसी की जरूरत है, तो जितनों के लिए आपने समय दिया है ना कि उनसे पहचान बनाए, रिश्ता बनाए, कि भाई दिक्कत में वो कभी काम आएगा, वो एक फोन नहीं उठाता। और उस वक्त काम सिर्फ भगवान आते हैं, और उससे रिश्ता बनाने में हम 1 मिनट नहीं देते, उसको तो समय हम अपने अनुसार देते हैं। हम खाली हैं, चलो पूजा करते हैं। फिर पूजा करने में कभी कभी बीच में माला छूट गई, ठीक है शाम को कर ले, कोई बात। तो इसीलिए पहचान उससे बनाइए जो हर वक्त आपके साथ खड़ा होता है, उसके लिए समय दीजिए, फिर सब आपसे पहचान बनाने में लग जाएगा। ये याद रखिए। अभी तो आपको जाना पड़ता है हर जगह, फिर सब आपके पास आएगा, ये रीत है दुनिया की। तो सत्य यानी भगवान। आनंद क्या है? ईश्वर तो है, ये सभी सच्चित आनंद सब ईश्वर ही है, लेकिन अर्थ है आनंद यानी हम आनंद को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, यहाँ घूम आएंगे तो आनंद आ जाएगा, पर वो कुछ देर के आनंद होते हैं। ऐसा क्यों है कि जो वनों में या पहाड़ों पर तपस्या कर रहे हैं वो खुश है, वो बहुत खुश है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। हमें और आपको है ना, हर चीज के लिए जरूरत है। खुशियां मनानी है तो लोगों की जरूरत है, दुख बांटने हैं तो भी लोगों की जरूरत है, हर चीज में लोगों की जरूरत है। जरूरत क्या, हमने तो अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल ही दूसरे के हाथ में देकर रखा है, वो जैसे चाहे उसके साथ वैसे खेल जाए। एक बार एक महिला खूब सुंदर तैयार होकर, माँ उसने घंटों लगाए हैं तैयार होने, घंटों। शाम को कहीं बाहर जाना है, मानो सुबह से तैयार होना शुरू हो चुका था, शाम तक तैयार हो गई। तैयार होने के बाद खूब अपने आप को कांच में निहार रही है, कितनी सुंदर लग रही हूं मैं आज। तो खूब अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर पैर रखती है कि पड़ोस वाली ने कहा क्या पहना है, बिल्कुल अच्छा रंग नहीं है। सारी तैयारी, अब उसका मुंह उतर गया, अब उसे भी लगने लग रहा है शायद रंग अच्छा नहीं है, भले ही पड़ोस वाली ने एक ठीक से देखा भी नहीं होगा। हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में देकर रखा है? वो कुछ भी कहे, मुझे क्या नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको थोड़ी पहनना है, तुम मत पहनना ये रंग कभी, मुझे तो अच्छा लगा है, पर हमारा मुंह उतर जाता है। किसी को गुस्सा दिलाना है, वो थोड़ी सी बातें कह देता है, हम दुखी करना है, 1-2 बातें कर दी, दुखी हो गए। खुश करना है, थोड़ी तारीफ कर दी। सोचिए क्या कर रहे हैं हम, सामने वाला पॉपकॉर्न लेकर बैठा है, आराम से हमको देख रहा है कि वो जो करे उसका असर सामने हो ही जाता है। अच्छी बात है ये। अपनी जिंदगी आपका जीवन है, क्या सही है क्या गलत है ये आपसे ज्यादा कोई और समझ सकता है? नहीं ना। आपको पता है आपको कौन सी चीज खुशी देती है, कौन सी चीज आपको अच्छा महसूस करवाती है। उसको क्या पता, उसके लिए वो 2-4 दिन की बात है, फिर आपकी बात से हटकर वो किसी और की बात पर लग जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है अपने जीवन का फैसला कभी भी दूसरों के भरोसे मत ले, कभी भी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अपने जीवन का फैसला
कभी भी दूसरों की सोच पर मत लेना, क्योंकि वो 2 दिन 4 दिन ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बात करेंगे, पर उस फैसले को आपको जिंदगी भर ढोना पड़ेगा, जिंदगी भर। तो अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। किसी के बोलने से आप पर असर नहीं होना चाहिए। भगवान ने बुद्धि दी है ना, दी है कि नहीं? क्या उस समय भी कहीं और थे हम? बताइए। भगवान कहेंगे, ऊपर जाकर कहोगे भगवान हम तो कर रहे थे पर उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। भगवान कहेंगे मैंने तुमको भी तो दिया था कुछ सोचने को, कि अपने चीज अपने दिमाग से सोचो, कि दूसरों के दिमाग से चलना था, तो मैं तुमको देता ही नहीं ऊपर से कुछ। अगर दूसरों के ही बोले बोले अपनी जिंदगी जीनी थी, एक बात खुद सोचिए, अगर भगवान चाहते कि हम दूसरों के बोले बोले जीवन जिए तो भगवान ये क्यों देते हमको? नहीं, पशुओं के पास तो नहीं है ना सोचने समझने की शक्ति, हमारे पास है। क्यों दी भगवान ने? कुछ नया करने। जरूरी नहीं जो हर कोई कह रहा है वही करते रहो, वही करते रहो, जियो करो मर जाओ। भगवान ने क्या अलग किया? सब चीज एक ही करना था, तुमको पशु ही बनाता मैं। तो ये सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि नहीं बताइए? अगर उनको सब कुछ वैसे ही तो ये क्यों देते हमको? दिमाग देने का अर्थ है कि उन्होंने हमको सोचने समझने की शक्ति दी है, कि तुम सोचो क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। काफी समझदार हैं आप। 18 के बाद हमको देश चलाने का मौका मिल जाता है कि देश का हम प्रधानमंत्री चुन सकते। इतना दिमाग नहीं है कि अपना जीवन चला सके। देश कौन चलाएगा ये चुन सकते हैं, पर हम कैसे चलेंगे उतना नहीं पता हमको। तो इसीलिए आनंद यानी अपने अंदर के आनंद को पहचानो। सबके अंदर भगवान बैठे हैं, सबके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। इसलिए तो कहते किसी झगड़ा करने से पहले ये सोचो कि भगवान तो उसके अंदर भी है। तो बुराई को खत्म करना है, व्यक्ति को थोड़ी खत्म करना है। तो आनंद यानी अपने अंदर के आनंद को पहचानो। आपकी आत्मा क्या कहती है, क्या समझाती है आपको? क्योंकि आत्मा यानी वो भगवान की आवाज होती है। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 तरह के ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। अगर भगवान की कृपा हो तो तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करते हैं। पर कृपा कैसे हो? कृपा कैसे हो? भगवान की कमजोरी क्या है? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। भगवान कहते एक बार मेरे भक्त ने मुझे रोकर पुकार लिया, पापी से पापी भी, मैं उसके वहीं के वहीं सारे पाप खत्म कर देता हूं। भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, एक बार मेरे सामने आ जाए वो कहे नाथ मैं आपका हूं, मैंने बड़ी बहुत गलतियां की है पर अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अदना सही तब ही। उसी वक्त जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप मैं वही खत्म कर देता हूं, एक बार मेरे पास आ जाए बस। तो भगवान को रोकर पुकार, ये भगवान की कमजोरी है।